श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। सभी शुभचिंतकों को मेरा हार्दिक नमन। जो इस चैनल को देख रहे हैं वो, जो जिनके अनुप्रेरित होने से देख रहे हैं वो, उन सभी को मेरा हार्दिक नमन फिर से है कि कृपया कम से कम देखने की कोशिश करिए। नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि भाई मैं निराश होकर के, हताश होकर के इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ लाभ तो है नहीं। मैं सिर्फ एक मन की एक भास है, मन की एक भावना है जो हमने अपने पूर्वजों से, अपने पथ प्रदर्शकों से, अपने गुरुजनों से जो कुछ पाया, सीखा है, जो पढ़ाया, अध्ययन किया है, और मुझे पूरे 50 साल तक जो भी ज्ञानार्जन का समय रहा, उन सबको हमने खपा दिया है। जो कुछ लिखा पढ़ा है उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने लिपिबद्ध करके देने की बात करता हूँ। बाकी मेरे पास क्या रखा है, मैं तो बड़ा किंचन प्राणी हूँ। संसार में अगर कोई भीख मांगने वाला हो तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा है। हमने अपनी किताब में लिखा है कि मंगतन बीच विकट मंगता में, मंगतन बीच विकट मंगता में, मांगा हूँ राम चरण पकड़ी। मैं और किसी से क्या मांगूँ भाई? कौन किसी क्या दे देगा? एक रोटी को तो खिलाना मुश्किल है, एक टुकड़ा देना मुश्किल है, पानी प्यासों को पानी पिलाना मुश्किल है। समय इतना बदल चुका है, कोई किसी को देने वाला नहीं है। तो भाई हम राम का चरण पकड़ेंगे, हम उन्हीं से कहेंगे भाई क्यों पैदा किया, और पैदा किया है भाई आप तो संभालो। क्योंकि समस्या आपका जो समाज है, संसार जो है ना, ये बहुत ही सेल्फिशनेस है। इसके अंदर स्वार्थ जो है कुट के बराबर। और ये रामचरित मानस का सबसे बड़ा चौपाई आप तो सब लोगों ने पढ़ी होगी, सब लोगों ने पढ़ी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने न पढ़ा हो कि भाई स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब लोग। कोई भी ऐसा बताएं, छोटा बड़ा जवान बूढ़ा और स्त्री पुरुष नारी, प्रेमी प्रेम का पति पत्नी, और जितने भी रिश्ते नाते आते हैं, सब आ गए कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो कौन उनमें से उन्होंने कुछ लोगों के नाम गिना दिए कि वो कौन से लोग हैं? सुर नर मुनि जन की रीति। तो उसमें देवता भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, सुर नर मुनि संत महात्मा भी आ गए, और ये जन रीति संसार का नियम है। तो उनको संत महात्माओं को क्या चाहिए? वैकुंठ चाहिए, भगवान का संरक्षण चाहिए, भगवान के धाम में जाना चाहते, वापस लौटना नहीं चाहते। देवता लोग इस बात के भूखे हैं कि हमारी रोज़ स्तुति हो, रोज़ यहाँ हवन यज्ञ हो, रोज़ हमारे नाम से चढ़ावा जाए, खाना खाया मौज मारे। उनकी बात हो। सुर नर मनुष्य का तो कहना क्या, वो हमेशा चाहे कितना खा ले, लेकिन उसकी हवस जाती नहीं, पेट भरता नहीं, कभी नहीं भरेगा, वो भर नहीं सकता। वो होते नहीं कि हवस एक ऐसी बला है, हवस एक ऐसी बला है कि ले आओ धर जाओ, ले ले आओ धर जाओ, जो कुछ है सब देते जाओ, हम रखते जाओ। और आखिर बात क्या है कि रखते अपने ऊपर ही रख लिया। रखने के बाद ये धराशायी हो गए। अब जो जहाँ उठाओ, जिसको उठाना उठाए तो मरे पड़े। तो ये हालत जो है कि संसार जो है संग्रह सुख की प्राप्ति के लिए पागल बजा रहा। इस वक्त समय बहुत बदल गया, समझे इतना ज़्यादा। हमने तो भाई, अब मेरी उम्र 75 साल की हो रही है, 75 साल में हमने कम से कम हमारी हालत में ये मान के चलिए कि 60 साल तो हमने पूरी तरह से दुनिया को देखा, कन्फर्म देखा। और तब से लेकर आज तक मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि किसी के दिल दिमाग में निकम्मापन से कम नहीं हुआ। जिसकी जो पन पड़ी, जिसके जितनी जल चढ़ी, उसने उसको उतना ही रुलाया, जो उतना ही उसके साथ अन्याय किया और कष्ट पहुँचाने की कोशिश की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि न कोई दुखी है, न कोई सुखी है, न कोई चालाक है, न कोई चंट है। कुछ तो इसका भी फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो चतुर चालाक लोग हैं ना, वो धक्का देकर पीछे धकेल देते हैं। और कहा जाता है कि जब तक सब लोगों को मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तब तो काम नहीं बनेगा। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया मुख्य धारा कौन सी है। देश की मुख्य धारा से जुड़ना है, मतलब राजनीति से जुड़ना। राजनीति में जाइए, छुट भैया बनिए, धुम लाइए, पूरे कम से कम कुछ नहीं तो ज़िंदगी के 30-32 साल तो ऐसे लगवाने पड़ेंगे कि बड़े भाई साहब आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, दादा के पीछे लगे रहिए। मौका मिला, टिकट गया, नहीं तो फिर झंडारोहण करते रहिए, कुछ नहीं होना। वो जो जिसने शुरू से अपनी धाक जमा ली है वो दिमाग जमा रहेगा। वो क्षेत्र कोई राजनीति का नहीं, हर क्षेत्र में है। चाहे समाजशास्त्र का ले लो, चाहे राजनीति शास्त्र का ले लो, चाहे इसमें सीनियरिटी के इनका ज्ञान विज्ञान के लीजिए, उनका उससे ले लीजिए, क्या वकीलों का ले लीजिए, अरे किसका नाम बता दूँ, सैन्य शिक्षा में ले लीजिए और अध्यापन कार्य में ले लीजिए, सब कहीं
सब कहीं भरा हुआ। हम एक 7वें दर्जे के एक बच्चा था, उसमें कभी पढ़ाता था ट्यूशन पढ़ाने जाता। उनके पिताजी के घर में जो प्रिंटिंग प्रेस था, वो थे ब्राह्मण। तो उन्होंने मुझसे कहा, रायस्वामी जी आप तो अध्यापक ही हैं, रास्ते से मेरे बच्चे को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो मैं तो चलते हैं ट्यूशन पढ़ा देंगे। गए पढ़ाने के लिए उनके, तो उनकी किताब चलती थी, उस किताब का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा। ये बात होगी 70 के आसपास की बात है, आज से कितने साल हो गए, 56 साल हो गए। तो उस किताब में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, आपने नाम सुना होगा, जिन लोगों ने सुन ले, तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी बहुत उस जमाने के बड़े प्रसिद्ध कवि थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि थे। और उनकी वो किताब का वो स्टैंडा जो था मुझे बताना था, अर्थ बताना था। तो उसकी एक लाइन बता दे रहा हूँ, बहुत सुनने सबके काम आएगी। उसमें था, इतना ऊंचा बढ़ो, इतना ऊंचा उठो जितना ऊंचा गगन उठा है, इतना ऊंचा उठो जितना ऊंचा गगन उठा, कवि कह रहा। तो जितना ऊंचा उतना, जितना ऊंचा गगन उठा, इतना ऊंचा उठो, इतना और उतना, इसमें कोई पैमाना नहीं, कोई स्केल नहीं। तो कितना वजन ऊंचा गगन है और कितना हमको उठना है, उस दोनों की दूरी को समानांतर किस तरह से ले जाना है, बहुत कठिन। हाँ, इतना हो सकता है, आसमान छूने के चक्कर में आप बड़े हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, विवेकशील हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, तो कुछ करके दिखा भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसने प्रेरणा दे दिया कवि ने कि इतना ऊंचा उठो जितना ऊंचा गगन उठा है, आकाश जितना ऊंचा उठा उतना ऊंचा आप भी उठे और कुछ करके दिखाइए। ये तो एक अच्छी सी बात हुई। लेकिन जहाँ पर स्वास्थ्यपरता की बात आती है, जहाँ पर जीने की बात आती है, वहाँ पर हमारा ज़्यादा काम आता है। मैं भली मोर खत्म, मैं भली मेरा, ये मेरा है तेरा, ये मेरा है तेरा, आइए लड़ जाइए, आइए लड़ जाइए। मैं तू मैं पूरी दुनिया करती चली जा रही। मैं तो आंखों से देखते देखते अंधा हो जा रहा हूँ, सब बड़ी दशा खराब। तो अब भाई मैं आप पूछ रहे होंगे सब कहने क्या चाहते हो, कहने क्या चाहते हो भाई, उसका उद्देश्य भी तो कुछ होगा, हम 2 मिनट में खत्म करने जा रहे हैं। तो मेरा मूलभूत उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप जहाँ हैं, जिस रूप में हैं,